नमस्कार। आज सूर्य देवता की रोशनी में अगर आप मॉर्निंग में जाते हैं तो आपको खुद को नहीं पता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। बिकॉज हम जब सूरज की रोशनी में जाते हैं तो विटामिन डी तो अच्छे से फॉर्म होता ही है, उसके साथ ही साथ हमारी बॉडी की कितनी सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। और कैसे ठीक होती है वो आज हम जानने वाले हैं कि सूरज की रोशनी कैसे हमें हील करती है। आजकल बारिश है, आप देख सकते हैं, आपको धूप नहीं दिखेगी तो आजकल तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जितनी देर सूरज की रोशनी मिलती है, सूर्य देवता अगर किसी दिन निकलते हैं तो आप ज़रूर जाइए। फिलहाल उनके बेनिफिट्स देखिए कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं इस सूरज की रोशनी के। फर्स्ट, सूरज की रोशनी में चलिए बताइए कितने कलर्स होते हैं। आपका टेस्ट ले रही हूँ आज। सूरज की रोशनी में कितने कलर्स होते हैं बताइए बताइए। ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वाइट लाइट। ठीक है, वाइट लाइट जो होती है यानी कि सूरज की रोशनी, तो उसको भी जब हम स्केटर्ड फॉर्म में देखते हैं तो हमें 7 कलर्स मिलते हैं। 7 कलर दैट इज विबिग्योर, जो रेनबो के कलर्स होते हैं। तो ये सारे कलर्स कौन कौन से होंगे? विबिग्योर कैसे करेंगे? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो ये 7 कलर्स हैं और यही 7 कलर्स क्या आप रिजेंबल करते हैं कि आपके चक्रास के भी होते हैं? जी हाँ, आपके 7 चक्रास के लिए, जो कि ओवरऑल आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी बॉडी की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो रिलेशन आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि सनलाइट आपकी इन सारे चक्रास को भी बैलेंस करने में आपकी हेल्प करती है। गॉट इट? तो कैसे करती है ये हम देखते हैं और क्या क्या करती है ये भी देखते हैं। पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं। सबसे पहली चीज, सन में, हमारी सनलाइट में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ये सब आप मानते हैं, ठीक है? बिकॉज जब भी देखिए छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो मोस्ट ऑफ द बच्चों में जॉन्डिस का इशू आप देखते ही हैं, तो उन्हें प्रेफर किया जाता है सनलाइट। यानी स्टार्ट में उन्हें सन की लाइट, सुबह की हल्की जो 6:30 से 7 बजे की सूरज की रोशनी होती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है आपकी हेल्थ के लिए। तो आप 6:30 से 7 बजे की रोशनी ही लें तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी हो सकती है। उसके बाद ठीक है, उतनी जल्दी नहीं होता है तो लेकिन 8 बजे तक एटलीस्ट हो जाना चाहिए, इसके आगे नहीं। बिकॉज फिर अल्ट्रावायलेट रेस जो होती है वो अपना इफेक्ट दिखाने लगती है, सूरज की रोशनी पड़ने लगती है, अल्ट्रावायलेट रेस की रेडिएशंस पड़ने लगते हैं, वो आपकी स्किन हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो उस सूरज की रोशनी हमें मॉर्निंग की ही लेनी होती है, ये थोड़ा सा पॉइंट करने वाली बात है। ओके, उसके बाद हम आते हैं, फर्स्ट थिंग वो हमें हील करती है। अब सेकेंडली वो हील कैसे करती है, तो जितनी लाइट्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए रेड लाइट की प्रॉपर्टी यानी वार्मिंग इफेक्ट। वार्मिंग का मतलब हमें एनर्जी देना, वार्म करना, वार्म अप करना। सूर्य देव से जो हमें गर्माहट मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज द रेड लाइट, जो हमारे मूल चक्र यानी हमारे रूट चक्र को बैलेंस करती है। और रूट चक्र से कनेक्टेड क्या क्या होता है, यानी कि हमारे जितने लोअर एब्डोमेन से, यानी कि हमारे जो लोअर एरिया के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लेग्स की प्रॉब्लम, हमारी नीज के प्रॉब्लम और हमारे जितने पेल्विक एरिया का प्रॉब्लम है वो हमारे रूट चक्र से बैलेंस होता है। तो अगर आप सनलाइट लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हैं। ठीक है, आपके गायनिक इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हैं और आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। और अगर आपको फियर का इश्यू है, हर समय इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व होगी। ठीक है, ऑरेंज लाइट का इफेक्ट भी, वो भी उसका इफेक्ट भी वार्म अप है, यानी कि वार्म करना, वो भी आपको एनर्जी देता है। वो आपके सैक्रल चक्र को बैलेंस करता है। सैक्रल चक्र किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी लोअर बॉडी के हेल्थ के लिए, तो और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। ओके, तो सैक्रल चक्र जब बैलेंस होता है तो फर्स्ट हमारे गायनिक इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। बिकॉज गायनिक हमारा रूट चक्र, हमारा सैक्रल चक्र, ये दोनों से कनेक्टेड होता है। गॉट इट? बिकॉज ये हमारा नाभि के नीचे का एरिया होता है। तो नाभि के नीचे के एरिया में जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उन सब को ये रेगुलेट करता है। तो इससे हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस होता है। तो आपके
नेज़ल के नीचे के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे रिजॉल्व होंगे। स्पाइनल इशू है वो भी रिजॉल्व होगा। ओके, उसके बाद हमारा आता है येलो कलर। येलो कलर होता है हमारे मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र यानी हमारा नेवल एरिया, जो सेंटर पॉइंट होता है हमारी बॉडी का। सेंटर पॉइंट हर किसी का बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इसी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, आपका डाइजेशन यानी कि आपका जितना भी डाइजेस्टिव एरिया है इसी एरिया में आता है। तो आपका डाइजेशन, आपकी पैंक्रियाटिक हेल्थ, आपका लीवर, आपका किडनी, आपका स्प्लीन, जितने भी ये इश्यूज अगर आपको हैं, लीवर का प्रॉब्लम है, डायबिटिक हैं आप, फैटी लीवर हो रहा है, और भी डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, इंटेस्टाइनल इश्यूज हो रहे हैं, तो वो सारे इससे रिजॉल्व होते हैं, बिकॉज ये आपके सैक्रल चक्र को और आपके मणिपुरा चक्र को भी बैलेंस करता है। ठीक है, यानी इसका येलो लाइट। उसके बाद हम आते हैं अपने सेल की ब्लू लाइट पे। ब्लू लाइट बाद में आएगी। देखिए सीक्वेंस ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन लाइट यानी कि अपने हार्ट चक्र पे हम पहले जाएंगे, सीक्वेंस में जाएंगे नीचे से ऊपर। तो अब अपने हार्ट चक्र पे आते हैं। हार्ट चक्र का कलर ग्रीन। ग्रीन में बहुत ही ज़्यादा हीलिंग पावर होती है ग्रीन कलर में, इसीलिए अगर आपको किसी भी तरीके का हार्ट का इशू है तो ग्रीन कलर वेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपको हील करेगा। अदरवाइज आप ग्रीनरी में जाइए, नेचर के बीच टाइम स्पेंड कीजिए, वो आपको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है हमारे ग्रीन कलर में। तो ग्रीन कलर आपके जितने भी अनाहता चक्र में आपके कौन कौन से पार्ट आते हैं, आपका हार्ट आता है, आपके लंग्स आते हैं। तो लंग्स का कोई इशू है, ब्रीदिंग का कोई इशू है, ट्रैकियल प्रॉब्लम है, हार्ट का कोई इशू है, वो सारे इससे रिजॉल्व होते हैं। और आपका इमोशनल इम्बैलेंस जो होता है वो भी बैलेंस होता है। आपके मन में कंपैशन आता है, दूसरों के लिए प्यार आता है, अगर वो आपका अनाहता चक्र बैलेंस होता है। ओके, और इसके बाद हमारा आता है थ्रोट चक्र। ब्लू कलर, ब्लू कलर होता है आपका हील कलर। ठीक है, ब्लू कलर भी। तो जिसे भी थ्रोट का इशू यानी मोस्टली थायराइड का इशू उन्हीं को हो रहा है जिनका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है। तो हमारी सनलाइट का जो ब्लू कलर होगा वो आपके थ्रोट चक्र को बैलेंस करेगा, जिससे कि गले में होने वाले जैसे टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम किसी किसी को होता है, मुंह में छालों का इश्यूज हो जाता है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, गले में खराश रहती है हमेशा, और थायराइडल इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो उनका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होता है। तो सनलाइट उनके थ्रोट चक्र को भी बैलेंस करता है ताकि उनका स्पीच अच्छा हो, उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो। ओके, और इसके बाद हमारा आता है आपका आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यानी आपका थर्ड आई, आपकी इंट्यूशन पावर। इंट्यूशन पावर जब बिगड़ी हुई होती है तो नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, एंग्जाइटी का इशू होता है, डिप्रेशन के इश्यूज हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। तो समझ लीजिए आपका थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस है। तो सनलाइट उसे भी बैलेंस करता है, और बैलेंस जब वो हो जाता है तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन, आपकी ओवर थिंकिंग धीरे धीरे जाने लगती है। उसके बाद आपका सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र आपका जब एक्टिवेट हो जाता है तो आपका कनेक्शन उस परम पिता परमेश्वर के साथ फॉर्म होता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये सहस्रार चक्र हमारा एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप फील कर पा रहे होंगे कि मैं सहस्रार चक्र की जब बात कर रही हूँ तो आप शायद मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। सहस्रार चक्र जब हम एक्टिवेट कर ले जाते हैं तो हमारा जितना भी ब्रेन का प्रॉब्लम है, हमारा जितना भी हार्मोनल सिस्टम है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है, हमें वो सारे इश्यूज हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं। तो सहस्रार चक्र अगर एक्टिव कर पाते हैं तो आप अपने परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, उस टाइम पे आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में आना चाहते हैं तो आपको अपने सहस्रार चक्र को एक्टिव करना होगा, यानी कि आपके 7 चक्रास को आपको पहले बैलेंस करना होगा, उसके बाद ही आप कोई मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो सनलाइट में जाइए, इतने सारे बेनिफिट हैं, आपके 7 चक्रास को बैलेंस करेगा। कैसे करेगा ये मैंने बताया, और आपकी कितनी सारी हेल्थ इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व होंगे।
तो सनलाइट में जाइए, बैठ के वहाँ पे प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। अगर आप एक्सरसाइज और योगा सनलाइट में करते हैं तो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। तो ये सब आप फॉलो करिए, ठीक है। सनलाइट में जाके गॉसिप नहीं करनी है आपको अपने पे फोकस करना है, अपनी इंट्यूशन को इम्प्रूव करना है। उसके लिए मेडिटेशन करिए, अपने सारे चक्रास पे अपना ध्यान लगाइए, उन्हें एक्टिवेट करिए, उन्हें हील करिए, और बाकी का काम सनलाइट खुद ही कर देगी, ठीक है। तो सनलाइट में जाइए, उसके बेनिफिट लीजिए और अपनी ओवरऑल हेल्थ, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करिए। थैंक यू।